नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम बात करेंगे प्रकाश टॉपिक की, जो सीटेट के ईवीएस सेक्शन की परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रकाश एक लंबा टॉपिक है, इसको 2 या 3 छोटे छोटे वीडियोज़ में मैं कवर करूँगा। बहुत बड़ा वीडियो बनाने का नुकसान ये है कि हम बड़ा वीडियो देखते समय बोर हो जाते हैं, इसलिए 10, 12, 15 मिनट से ज़्यादा वीडियो मैं अब नहीं बना रहा हूँ। शुरू करने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि आपको इसके नोट्स बनाने में आसानी हो। चलिए देखिएगा, प्रकाश जिसे हम इंग्लिश में लाइट कहते हैं, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक ऊर्जा है जो खुद तो दिखाई नहीं देता, लेकिन वस्तुओं को दिखाई देने में मदद करता है। यानी कि हम प्रकाश को नहीं देख पाते, लेकिन प्रकाश की मदद से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। वस्तुओं को कैसे देखते हैं अगली वीडियो लेक्चर में बात होगी। परावर्तन, अपवर्तन, इंद्रधनुष इत्यादि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगले वीडियो लेक्चर में रहेंगे। यहाँ प्रकाश की कुछ बेसिक बातें करेंगे। तो प्रकाश एक ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में मदद करता है। ध्यान रखिएगा, प्रकाश एक तरंग होती है जो अनुप्रस्थ तरंग होती है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग होती है। हालांकि सीटेट ईवीएस सेक्शन में इस लेवल से क्वेश्चन नहीं आएगा। जब मैं आपको कोर फिजिक्स पढ़ाऊंगा तो लाइट के बारे में बहुत विस्तार से बताऊंगा कि तरंगें क्या होती हैं, अनुप्रस्थ कौन सी होती हैं, अनुदैर्ध्य कौन सी होती हैं, प्रकाश अनुप्रस्थ क्यों है, जबकि अनुप्रस्थ को हम यांत्रिक तरंगों के संदर्भ में देखते हैं, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। और प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है, उसके बावजूद भी प्रकाश की प्रकृति अनुप्रस्थ तरंगों की होती है। ध्रुवण इत्यादि क्या होती हैं वो सब हम कोर फिजिक्स में बात करेंगे। यहाँ सिर्फ सीटेट ईवीएस सेक्शन की दृष्टि से ही हम बात करेंगे। तो प्रकाश एक ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में मदद करता है। प्रकाश के आधार पर वस्तुओं को वर्गीकृत किया जाता है। प्रकाश के आधार पर वस्तुओं को 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहली दीप्त वस्तुएं, दूसरी अदीप्त वस्तुएं। प्रकाश के आधार पर वस्तुओं को 2 भागों में बांटा जाता है, दीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुएं। दीप्त वस्तुओं का मतलब है वे जिनसे प्रकाश निकलता है, वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश निकलता है। और अदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जिनमें अपना प्रकाश नहीं होता, वो दूसरे के प्रकाश से चमकती हैं या दिखाई देती हैं। प्रकाश के आधार पर वस्तुओं को 2 भागों में बांटा गया है। दीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं। उत्सर्जन मतलब उनके अंदर से प्रकाश निकलता है, जैसे तारे, टॉर्च, बल्ब आदि। ये सब कैसी वस्तुएं हैं? दीप्त वस्तुएं। इनके अंदर से प्रकाश निकलता है। जबकि अदीप्त वस्तुएं अपने आप प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती, अपने आप प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती। तो आपने देखा, तारों में अपना प्रकाश होता है, टॉर्च के अंदर से भी प्रकाश निकलता है, बल्ब से भी प्रकाश निकलता है। लेकिन ग्रह, उपग्रह, मेज, घर आदि इन वस्तुओं में अपना प्रकाश नहीं होता, ना ही किसी ग्रह में। जैसे पृथ्वी एक ग्रह है, पृथ्वी में अपना प्रकाश नहीं है। उपग्रह, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, हमें रात को चंद्रमा चमकता दिखाई देता है, लेकिन वह सूरज का प्रकाश पड़ने पर चमकता है। इसी तरह से मेज, घर इत्यादि कुछ एग्जाम्पल हैं जो किन वस्तुओं के एग्जाम्पल हैं? अदीप्त वस्तुओं के। तो आपकी समझ में आ गया होगा, दीप्त वस्तुएं वो जिनमें अपना प्रकाश होता है, जो प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, एमिशन ऑफ लाइट करती हैं। और अदीप्त वस्तुएं वो जिनमें प्रकाश नहीं होता, दूसरों के प्रकाश से चमकती हैं, उन्हें अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। इसके बाद देखेंगे वस्तुओं के प्रकार देखेंगे। प्रकाश के आधार पर वस्तुएं कुछ और प्रकार हैं, जिसमें पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। पारदर्शी वे वस्तुएं हम इंग्लिश में ट्रांसपेरेंट कहते हैं, जिनके आर पार प्रकाश चला जाता है। वे वस्तुएं जिनके आर पार प्रकाश चला जाता है उन्हें हम पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं, जैसे कांच। अपारदर्शी वस्तुएं जिनके आर पार प्रकाश नहीं जा पाता, मेज, कुर्सी, दीवार इत्यादि। पहली वस्तु पारदर्शी, जिसे हम ट्रांसपेरेंट भी कहते हैं, जिसके आर पार प्रकाश आसानी से चला जाता है, जैसे कांच हो गया, जैसे वायु हो गई, जैसे बहुत साफ पानी हो गया। इसके अलावा वे वस्तुएं जिनके आर पार प्रकाश नहीं जा पाता, जैसे मेज हो गई, कुर्सी हो गई, दीवार इत्यादि हो गई। कुछ वस्तुएं होती हैं पारभासी। पारभासी वस्तुएं वो होती हैं कि इनके आर पार प्रकाश जाता तो है, लेकिन क्लियर नहीं आता, एकदम पूरी तरह से पार नहीं हो पाता। तो क्या लिखा हुआ है कि पारभासी वस्तुओं में से प्रकाश आर पार तो हो जाता है, पर स्पष्ट रूप से नहीं होता। जैसे धुंधला कांच, अगर आपके पास बिल्कुल साफ कांच है, एक क्लीन ग्लास का अगर टुकड़ा है, तो कांच से पार चला जाएगा प्रकाश आपका पूरी तरह से। लेकिन आपके पास धुंधला कांच है, मान के चलिए कि कांच का टुकड़ा है, बहुत ज़्यादा पुराना है, उसमें बहुत सारे रैशेस आ गए हैं, बहुत सारे उस पर खरोंच आ गई है, तो धुंधला हो जाता है। तो उसके आर पार प्रकाश जाएगा तो, लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं जाएगा। अगर क्लीन कांच है, साफ है एकदम, तो पारदर्शी वस्तु में आएगा। लेकिन अगर धुंधला कांच है तो पारभासी में से जाएगा, क्योंकि
उस घिसे हुए उस धुंधले कांच से प्रकाश पार तो होगा लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं होगा। ट्रेसिंग पेपर आपने देखा होगा, उसके पार भी प्रकाश चला जाता है लेकिन पूरी तरह से स्पष्ट नहीं जाता। तो 3 वस्तुएं आपने देखी, पारदर्शी वस्तुएं, अपारदर्शी वस्तुएं और पारभासी वस्तुएं। देखिएगा बहुत आसान चीज़ें हैं, बहुत बेसिक हैं। चूँकि सीटेट EVS का सेक्शन कक्षा 1 से 5 तक के कक्षाओं के अध्यापकों के लिए होता है, इसलिए बहुत बेसिक चीज़ें हैं। मैं ये सब चीज़ें लगभग आप सबको पता होंगी और मैं इन सबको छोड़ इसलिए नहीं रहा हूँ कि आपको बेसिक आपका एक बार अगर आप पहले से जानते हैं तो आपका रिवाइज हो जाएगा। इसके बाद वाला जो प्रकाश का सेकंड लेक्चर होगा उसमें कुछ अच्छी चीज़ें होंगी जिनको आपको अच्छे समझ में आएगा। चलिएगा छाया की बात करते हैं। तीसरी चीज़ है यहाँ पे छाया, जिसे कहते हैं इंग्लिश में शेडो। देखिएगा मैं आपके सामने खड़ा हूँ और मेरे पीछे आप देखते हैं छाया पड़ रही है। तो देखिए क्या होता है जब कोई अपारदर्शी वस्तु प्रकाश के मार्ग में आती है। जब कोई अपारदर्शी वस्तु, मान लीजिए कि ये एक टॉर्च है, इससे रोशनी निकल रही है और यहाँ पे कोई वस्तु आ गई जो कैसी है, अपारदर्शी है। अपारदर्शी वस्तु उसके पार प्रकाश जा तो पाएगा नहीं, तो इसकी छाया बनेगी, यहाँ छाया बन जाएगी ना। तो क्या कहते हैं, छाया कहते हैं जब कोई अपारदर्शी वस्तु प्रकाश के मार्ग में आती है तो उसकी छाया का निर्माण हो जाता है। छाया निर्माण के लिए 3 वस्तुएं चाहिए। किसी भी वस्तु की छाया बनने के लिए या छाया निर्माण के लिए 3 वस्तुएं चाहिए। पहली, प्रकाश का स्रोत। प्रकाश का स्रोत होना बहुत ज़रूरी है। अंधेरे में कभी छाया नहीं बनती। आप देखते हैं जब आप अंधेरे कमरे में बैठे होते हो तो आपकी कोई छाया नहीं बनती। छाया तभी बनती है जब आपके सामने प्रकाश का स्रोत हो, कोई अपारदर्शी वस्तु हो। प्रकाश का स्रोत है लेकिन वस्तु पारदर्शी है तो छाया नहीं बनेगी, क्योंकि उस वस्तु से होकर सारा प्रकाश चला जाएगा। तो पहली चीज़ क्या चाहिए छाया बनने के लिए, प्रकाश का स्रोत यानी कि सोर्स ऑफ लाइट। दूसरा क्या चाहिए आपको, अपारदर्शी वस्तु, ऐसी वस्तु जिसमें होकर प्रकाश आर पार ना जा सके। जैसे मेरा ये हाथ है तो इस हाथ पे देख रहे हैं यहाँ से रोशनी पड़ रही है और पीछे छाया बन रही है। तो छाया निर्माण के लिए 2 चीज़ें चाहिए। पहली चीज़ प्रकाश का स्रोत, दूसरी अपारदर्शी वस्तु और तीसरी कोई पर्दा चाहिए, कोई स्क्रीन चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ पे दीवार ना होती तो क्या मेरी छाया बनती, बहुत दूर तक कुछ ना होता। मान लीजिए मैं आकाश में अंतरिक्ष में हूँ और मैंने ऐसे हाथ किया और टॉर्च जलाई और टॉर्च जब यहाँ जाएगी अंतरिक्ष में तो क्या मेरी छाया कहीं दिखाई देगी, नहीं दिखाई देगी, क्योंकि जब तक पीछे कोई पर्दा या स्क्रीन नहीं होगा छाया आपको दिखाई नहीं देगी। तो याद रखिएगा, तो छाया निर्माण के लिए ये प्रश्न EVS में कई बार पूछा गया है सीटेट में। छाया निर्माण के लिए प्रकाश का स्रोत चाहिए, अपारदर्शी वस्तु चाहिए और क्या चाहिए, पर्दा चाहिए। प्राकृतिक रूप से दीवारें, जमीन आदि पर्दे का काम करती हैं। सही बात है, प्राकृतिक रूप से क्या होती हैं कि आपकी दीवार है या ज़मीन है वो काय काम करती है, छाया का काम करती है। जैसे मेरे हाथ की छाया दीवार पे बन रही है या बोर्ड पे बन रही है तो ये प्राकृतिक रूप से पर्दे का काम करती हैं। तो आपने देखा छाया निर्माण के लिए 3 वस्तुएं चाहिए, प्रकाश का स्रोत, अपारदर्शी वस्तु और पर्दा। प्राकृतिक रूप से दीवारें, जमीन इत्यादि पर्दे का काम करती हैं। अंधेरे में छाया का निर्माण नहीं होता, अंधेरे में छाया का निर्माण नहीं होता, आप सब जानते हैं, क्योंकि अंधेरे में प्रकाश का स्रोत नहीं होता। ये तीनों चीज़ें होना आवश्यक है। छाया सदैव कैसे रंग की बनती है, काले रंग की बनती है। छाया सदैव कैसे रंग की बनती है, काले रंग की बनती है। अब बात करते हैं सूर्य ग्रहण की और बात करते हैं चंद्र ग्रहण की। सूर्य ग्रहण मतलब सूर्य पर ग्रहण, सूर्य ग्रहण का मतलब है सूर्य पर ग्रहण, ठीक है ना। अब सूर्य पर ग्रहण का मतलब क्या है, देखिएगा ये आपकी पृथ्वी है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है ना। ये चंद्रमा है, मून, ये इसके चक्कर लगा रहा है पृथ्वी के, है ना। और ये आपका सूरज है, यहाँ पे ये सन है, ठीक है ना, ये सूरज है। सूरज पे भी उत्तरी दक्षिणी ध्रुव होते हैं, सारी चीज़ें वही होती हैं जो पृथ्वी पर होती हैं। अब सूरज की रोशनी आ रही है पूरे में, है ना, इधर भी आ रही है, हर तरफ जा रही होगी, क्योंकि चारों तरफ से सूरज से आग निकल रही है तो हर तरफ रोशनी जा रही होगी। अब मान के चलिए कि सूरज की रोशनी पृथ्वी पे आ रही है ना, तो पृथ्वी रोशनी आ रही है सूरज की, लेकिन जब चंद्रमा बीच में आ जाएगा तो इस एरिया की रोशनी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, क्योंकि चंद्रमा एक उपग्रह है, कैसी वस्तु है, अपारदर्शी वस्तु है। तो इस एरिया में क्या हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा यहाँ पे, है ना। चंद्रमा की छाया यहाँ पड़ेगी इस एरिया में। हालांकि चंद्रमा बहुत छोटा है, पूरी पृथ्वी को ढक नहीं सकता। अगर चंद्रमा बड़ा होता तो पूरी पृथ्वी अंधेरे में आ जाती, लेकिन चूंकि चंद्रमा छोटा है इसलिए पूरी पृथ्वी पर अंधेरा नहीं होगा, लेकिन इस एरिया में क्या होगा, सूरज का प्रकाश नहीं आएगा। तो क्या होगा, ये कहेंगे सूर्य ग्रहण। क्योंकि जब पृथ्वी से आप देखेंगे, आप पृथ्वी पर से देखेंगे तो आपको क्या लगेगा, सूरज पर एक छोटा सा धब्बा दिखाई देगा। यानी कि आपके सामने सूरज है, बीच में चंद्रमा आ गया तो आपको क्या लगेगा, सूरज पर कोई धब्बा है,
है ना। हालांकि वो धब्बा सूरज पर नहीं है, हुआ क्या है, सूरज के और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ गया है, लेकिन पृथ्वी से देखने पर ऐसा लगेगा सूरज पर कोई धब्बा है, और धब्बे को हम ग्रहण कह देते हैं, इसलिए कहते हैं सूर्य ग्रहण कहते हैं। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाए इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं, है ना। पृथ्वी के और किसके बीच में, सूरज के बीच में चंद्रमा आ जाए तो इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण हमेशा दिन में पड़ेगा, याद रखना, सूर्य ग्रहण हमेशा कब पड़ेगा, दिन में। भाई रात में अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हमें क्या पता लगेगा, क्योंकि रात में तो हमारे लिए सूरज वैसे भी नहीं निकलता। और कब पड़ता है, हमेशा अमावस्या के दिन, याद रखिएगा। जिस दिन सूर्य ग्रहण होगा उस दिन अमावस्या होगी, और कब निकलेगा, कब होगा, ये दिन में पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखना, हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होता, ध्यान रखिएगा। ये बहुत डिटेल में मैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में जब आपको ब्रह्मांड पढ़ाऊंगा, और जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं जिन्होंने मुझसे वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ी है, करीब करीब 2 महीने में कवर हो पाती है, तो उसमें ब्रह्मांड में मैं आपको बहुत सारी डिटेल, बहुत बारीकी में पढ़ाऊंगा। लेकिन आप समझिएगा कि सूर्य ग्रहण हमेशा दिन में होगा, पहली बात। और जब भी होगा तब क्या होगा, अमावस्या। लेकिन हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होगा, हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होगा। लेकिन जब भी सूर्य ग्रहण होगा तो होगा वो अमावस्या के दिन होगा, याद रखिएगा। होता कब है, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाए। चंद्र ग्रहण की बात करें, अब देखिएगा, अब ये क्या कंडीशन थी, मैंने आपको यहाँ बताया कि ये आपकी पृथ्वी है, ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है। ये चंद्रमा घूम के क्या होगा, इधर आ जाए, ये चंद्रमा घूम के यहाँ आ जाए, इस जगह यहाँ आ जाए, इस जगह। अब क्या होगा, चंद्रमा भी कैसे चमकता है भाई, चंद्रमा और पृथ्वी क्या है, ग्रह, और चंद्रमा क्या है, उपग्रह। और दोनों के पास अपनी लाइट नहीं होती, ये दोनों किसकी वजह से चमकते हैं, सूरज के प्रकाश की वजह से चमकते हैं। आप पृथ्वी पर खड़े हैं, आपको चंद्रमा दिखाई दे रहा है चमकता हुआ। आप चंद्रमा पर खड़े हो तो आपको पृथ्वी चमकती दिखाई देगी, क्योंकि दोनों के ऊपर किसका प्रकाश पड़ रहा है, सूरज का प्रकाश पड़ रहा है, इसलिए चमक रहे हैं। अब ये चंद्रमा घूमता हुआ, ये मून है, घूमता हुआ यहाँ आ गया। अब सूरज का प्रकाश पृथ्वी ढक लेगी चंद्रमा को पूरी तरह से, तो चंद्रमा पर ग्रहण लग जाएगा, चंद्रमा अंधेरे में आ जाएगा, तो क्या कहेंगे इसको, चंद्र ग्रहण। जब पृथ्वी किसके बीच में आ जाए, सूर्य और चंद्रमा के बीच में। इससे पहले क्या हो रहा था, चंद्रमा बीच में आ रहा था सूरज के और पृथ्वी के। अब पृथ्वी बीच में आ रही है सूरज और चंद्रमा के। पृथ्वी बीच में आ रही है किसके, चंद्रमा यहाँ आ गया, तो क्या हो गया, पृथ्वी बीच में आ गई ना दोनों के, तो इसे चंद्रग्रहण कहते हैं। चंद्रग्रहण हमेशा रात में होगा, चंद्रग्रहण हमेशा रात में होगा, और पूर्णमासी के दिन होगा, पूर्णिमा के दिन होगा। जिस दिन पूर्णमासी होगी उसी दिन रात में चंद्रग्रहण होगा। लेकिन हर पूर्णिमा को चंद्रग्रहण नहीं होगा। जैसे हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं हो रहा था, लेकिन जब भी हो रहा था उस दिन थी अमावस्या ही। सूर्य ग्रहण होगा दिन में, और किसके दिन होगा, अमावस्या के दिन। लेकिन हर अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण नहीं होगा, लेकिन जब भी होगा तब होगी अमावस्या। सिमिलरली चंद्र ग्रहण रात में होगा, उसके बाद जब भी होगा उस दिन क्या होगी, पूर्णमासी होगी। लेकिन हर पूर्णमासी को चंद्रग्रहण हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा जब हम कोर ज्योग्राफी की बात करेंगे, ब्रह्मांड पढ़ेंगे, तो अपोजी, पैरोजी और युति वियुति, सिज की बहुत सारी चीज़ें बहुत बारीकियों से पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ CTET का EVS सेक्शन है, इसलिए जितना सिलेबस में है, जितना आप लोगों का एग्ज़ाम के हिसाब से उतना लेके चलेंगे। गर्मी अभी थोड़ी सी कम हुई है, बीच में 4-5 दिन आपको वीडियो नहीं मिल पाए हैं, और मैं कोशिश करूंगा एक दिन में 2 वीडियो डालकर उस कमी को पूरा किया जाए, ताकि समय रहते आपका सिलेबस समाप्त हो जाए। क्योंकि मेरे भी 2-3 एग्ज़ाम आने वाले हैं, इसलिए मैं भी अपनी तैयारियों में बहुत अच्छे से लगा हुआ हूं। लेकिन अब मैं आपको लगभग 2 वीडियो रोज़ दूंगा, जिससे आपके जो भी आपका नुकसान हुआ है 5 या 6 दिन के गैप का, इससे पहले और भी नुकसान हुए, वो सब आपके पूरे हो जाएँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। थैंक यू।